केवल एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ, अभी तक जो भी हम बात कर रहे हैं वो दो पक्षों की बात हो रही है या समाज को लेकर के। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, कहीं आपको लगता नहीं है, चाहे उस गांव की घटना हो जहाँ पे चुटिया काटी गई और चाहे ये कांवड़ यात्रा में ये दोनों जगह पे पहचान की मुद्दा है, पहचान का संकट है। कहीं आपको लगता नहीं कि ये जो समाज के बीच एक छोटी सी दरार है, ये जानबूझ करके सत्ता भी इसको दरार को रखती है कि इसके चलते वोट मिलेगा? दीदी, जो सर ने सवाल उठाया कि भाई इस दरार को क्या जानबूझकर रखा जाता है, वो दोनों के फायदे की चीज हो सकती है। अखिलेश यादव का कथन हमने सुना, विपक्ष के लिए फायदा हो सकता है, वो सत्ता के लिए भी फायदेमंद होगा। वो तो देखो, राजनीति तो राजनीतिज्ञ अपने फायदे को देखता है, पर समाज ने तो देखना है कि हमें सहधर्म निभाना है। लेकिन सहधर्म की जिम्मेदारी सबकी है, खाली हिंदू समाज की ही नहीं है, मुस्लिम समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो सौहार्दपूर्ण। और अभी आप देखो कि जिस विषय के विवाद होते हैं उस पे मुखर होकर स्पष्टता होनी चाहिए, ये जरूरी है। दूसरी बात है अनंत, अब लोग यात्री नहीं होते। पहले लोग ना तीर्थ यात्रा करते थे तो स्वयं पाकी होते थे, मालूम है, अपनी पोटली में अपना राशन लेकर चलते थे और सड़कों के किनारे पे चूल्हा जला के भोजन बनाते थे कीर्तन करते हुए, और कीर्तन पाते थे। वो होती थी यात्राएं, उसमें शुचिता, पवित्रता, उसमें अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो यात्राएं होती थी। अनंत, मैं कांवड़ यात्रा पे नहीं, मुझे कई बात पे अजीब लगता है कांवड़ यात्रा में भी जब डीजे बजता है ना अनंत, तो ऐसा दिल धक धक करता है, दीवारें तक हिलने लग जाती हैं। इसीलिए हम उस तप को प्रणाम करते हैं कि घर से निकले हैं गंगोत्री गंगा जल लेके और अपने गांव के महादेव को आके अभिषेक करना है, उनको सिंचित करना है। लेकिन मार्ग भर में वाणी की पवित्रता, आपके भजन कीर्तन होने चाहिए, मंजीरे ढोलकियां बजनी चाहिए। डीजे से चारों तरफ के वातावरण को खराब करना अच्छा नहीं है। फिर ये भी साधना चाहिए कि जितने दिन कांवड़ यात्रा चलेगी मुंह में खैनी नहीं होगी, तमाकू, वो क्या है कि ऐसे करते हैं अनंत, जिगर जिंदगी भर न छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कॉल है तुमसे, भले ही गाल का कैंसर हो जाए। यात्रा अपने जीवन की पवित्रता के लिए होती है, इसलिए पूरे समय वाणी का अपराध ना हो, विचार से अपराध ना हो, भोजन की पवित्रता रहे और उसकी स्वयं हम गारंटी लेंगे तब बात बनेगी। इसलिए पर मैं उन तरुणों को प्रणाम करती हूँ, पैरों में छाले हो जाते हैं अनंत, पट्टियां बांध के, कई बार वो ऐसा क्या बोलते हैं, वो एक्सप्रेस डाक, एक उठाता है दूसरा पकड़ता है, मतलब उनकी लगन देखने लायक है। लेकिन हर चीज में परिष्कार की संभावना है अनंत। बड़ी झीनी सी फर्क है उच्छृंखलता और स्वतंत्रता में। इसलिए सब भारतीय सनातनी संतानों को अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में यात्राएं संपन्न करें, साधनाएं करें, तो राजनीति की रोटी सेकने का अवसर ही नहीं रह जाएगा।